अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइक अहमद और आपको एक न्यू ट्यूटोरियल में बहुत ज़्यादा खुश आमदेद। तो आप सबको जान के खुशी होगी कि हमने प्रोग्रामिंग का जो एक स्टेप था, जो कि बेसिक स्टेप था, वो हमने क्लियर कर लिया है। यानी हमने किसी भी प्रोग्रामिंग का जो स्ट्रक्चर बनाना था वो हमने सीख लिया है। मिसाल के तौर पे एक जो घर होता है उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उसका एक ढांचा क्रिएट करते हैं, उसको हम एक शक्ल देते हैं कि किस तरह से ये लुक नज़र आएगी, उसकी दीवारें खड़ी करते हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर चीज़ आती है कि वो हम डिज़ाइनिंग करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, लाइट्स लगाते हैं, पेंट करते हैं, उसको प्यारा करते हैं। और जो थर्ड चीज़ आती है वो हम करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या ये यूज़ होगी, ये लैब बनेगी या ये बेडरूम बनेगा, या हम उसमें डिफरेंट यानी कि आप कह सकते हैं कि हम टीवी लॉन्च बनाते हैं और यानी कि वो हम अलग किस्म की कि ये चीज़ क्या काम देगी हमें, ठीक है। तो हम ये चीज़ें बनाते हैं। तो सेम चीज़ें तीनों प्रोग्रामिंग में होती हैं। तो जो हमने यार स्ट्रक्चर था ना, हमने लेंटर शेंटर डाल लिया, हमने स्ट्रक्चर वगैरह बना लिया है, हमने दीवारें खड़ी कर ली हैं। तो अब जो दूसरी काम है ना वो है डिज़ाइनिंग करना। हमने डेकोरेशन करनी है, हमने अपने घर की लाइट्स बनानी है और हमने अब डिज़ाइनिंग करनी है। तो प्रोग्रामिंग में यार इस चीज़ को CSS कहते हैं। तो अब CSS हमने आज इसका ट्यूटोरियल नंबर 1 है। तो अगर आप यानी कि चाहते हैं कि आप वो स्ट्रक्चर बनाना सीखें तो हमने पिछली प्लेलिस्ट बिल्कुल आपके लिए बनाई है। सिर्फ 9 या 10 वीडियोज़ हैं, आप सिंपली जाके उनको वीडियोज़ को देखें और स्ट्रक्चर क्रिएट करें और फिर आप इस ट्यूटोरियल की तरफ आ जाएं। और अगर आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर बनाना आता है तो भाई ठीक, तो क्या ही बातें, आप प्रैक्टिस वीडियो की तरफ आएँ। और यहाँ पे मैंने एक फ़ोल्डर बना लिया नया CSS ट्यूटोरियल के नाम से। और अगर आपको VS कोड का नहीं पता, VS कोड स्टूडियो डाउनलोड और इंस्टॉल कैसे करना है और उसमें ओवरव्यू वगैरह का नहीं पता, तो वो मैंने लास्ट वीडियो में, जो कि पूरे 25 मिनट की वीडियो है तकरीबन, और उसको मैंने फुल डिटेल डाउनलोड से लेकर इंस्टॉल से लेकर बिल्कुल उसका एक एक यानी कि जो फंक्शन है वो बताया कि क्या काम करता है फुल डिटेल में, जिसकी वजह से वीडियो हमारी 25 मिनट की होगी थी। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, सबको समझ आनी चाहिए, तो वीडियो बेशक जितनी मर्जी लंबी हो जाए। तो ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, न्यू फोल्डर बना लेना है CSS ट्यूटोरियल्स। राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद कोड। आप इस ओपन विद कोड इसको ओपन करेंगे। जैसे ये ओपन हो जाएगा तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके बाद हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे अब ये ओपन हो चुका है, तो मैं सिंपली इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं कट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी मैं कट कर देता हूँ। और ये जो index.html है इसको भी मैं कट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, ये हमने अब देखे CSS ट्यूटोरियल्स का जो यहाँ पे फोल्डर बनाया था ना हमारे कंप्यूटर में, वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, यहाँ पे यार देखो न्यू फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इस न्यू फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और लेक्चर 1 के नाम से एक और इसके अंदर फोल्डर बना लेता हूँ, एंटर करता हूँ। और अब इस फाइल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे यार एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है। तो बहुत से लोगों का यार ये ख्याल था कि अब HTML ख़त्म हो गया तो अब हम HTML को स्किप कर देंगे और CSS करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम HTML तो बिल्कुल साथ चलेगी चलेगी लास्ट तक प्रोग्रामिंग के। बस ये है कि अब हम HTML के साथ साथ CSS को भी यूज़ करेंगे। और जो हम अपना यानी कि आगे सिंपल HTML कर रहे थे, अब हम वो डिज़ाइनिंग में भी करेंगे, ठीक है, यानी कि उसको डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले सेम मैंने एक फ़ाइल बना लिया है HTML की, index.html की, जो आपको सबको पता ही होगा किस तरह से बनती है। उसके बाद शिफ्ट दबा के मैंने आपको बताया था कि अगर हम 1 का बटन प्रेस करते हैं तो हमें यार ये देखो, ये पहले नंबर पे ये हमें ये ऑप्शन दे रहा है। अगर आप इस पर क्लिक करते हो ना, तो यार जो आपका मेन कोड हम नोट पैड में लिखते थे ना, HTML टाइटल हेड बॉडी, ये आपको पहले से लिख के दे देता है। तो देखो यार कितना आसान हो गया, ठीक है। तो VS कोड की तरफ मैंने इसलिए आपको शिफ्ट किया। और भाई ने एक सवाल पूछा कि हम VS कोड नोट पैड को क्यों छोड़े हैं। तो यार जब हम CSS की तरफ आते हैं तो जो है ना कोड, वो हमें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम वो नोट पैड में लिखेंगे तो यार हमें घंटे लग जाएंगे वो लिखते हुए। तो इसमें यह है कि आप अगर एक लफ्ज़ लिखते हो और एंटर करते हो, यार उसकी क्लोजिंग ओपनिंग वगैरह वो खुद कर लेता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, शिफ्ट दबा के एक बटन प्रेस करके एंटर किया और इतनी लाइनें उसने लिख दी हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको साथ साथ ब्यूटीफाई कर सकते हो, जिसमें आपका टाइम ज़ाया नहीं होता। आप सिंपली क्या करोगे, राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे आप क्या कर लोगे, ये आपको नज़र आ रहा होगा फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, इस पर आप क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको ब्यूटीफाई कर देगा। ये जो मेटा वाली हैं, ये हमारी SEO जो इंजन्स होते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसमें काम करती हैं। तो आप इन चीज़ों को भी स्किप करें, इनको मैं आगे जाके डिटेल में बताऊँगा क्या काम करती हैं। अभी हम अपनी मेन उसकी तरफ आते हैं, जो कि हमने CSS इंट्रोडक्शन करना है आज, इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे CSS का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ना है। और आपने इसको ओपन ऐसे नहीं करना जैसे हम नोट पैड को करते थे। मैंने पिछले वीडियो में लाइव सर्वर इंस्टॉल करवाया था, इसके अंदर VS कोड के अंदर वीडियो ज़रूर देख लेना भाइयों। तो यहाँ पे आपने राइट क्लिक करना है और थर्ड लास्ट पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। आप इस पर क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली आपको गूगल पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये गूगल पे तो आपको ले जाएगा, लेकिन देखो आगे जब हम नोट पैड पे ओपन करते थे ना, तो जस्ट हमें ये नाम नज़र आता था index.html। हमने लाइव सर्वर ओपन किया तो यार हमें पूरा नज़र आया। मैं आगे आपको इसको बताता हूँ इसका क्या फ़ायदा है हमें। इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर देता हूँ, आप भी क्रॉस कर देना।
अब मैं चलता हूँ बॉडी की तरफ। तो बॉडी की तरफ हमने यार आज 3 टाइप्स होती हैं, TYPS, टाइप्स ऑफ CSS, ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ CSS। कंट्रोल क्यू करूँगा इसको और यहाँ पे मैं आपको टाइप्स बताता हूँ। जो नंबर 1 पे टाइप है भाई, वो है नंबर 1 पे जो टाइप है वो है इन लाइन CSS, ठीक है। इसको भी मैं कंट्रोल क्यू कर लूँगा, उसके बाद इसको मैं कंट्रोल क्यू नहीं करता, ठीक है, यहाँ पे डी कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इनलाइन CSS की जगह का दूसरी जो हमारी CSS है उसकी टाइप लिख देता हूँ इंटरनल CSS, और लास्ट वन हमारी जो है वो है एक्सटर्नल CSS। तो इसको आप टाइप्स बोल लो या ऐसे बोल लो कि यार CSS या डिज़ाइनिंग करने के 3 वेज होते हैं, ऐसे बोल लो, जैसे आपका दिल है यार आप वैसे बोलो, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसको मैं सेव करता हूँ फाइल को, और आप देखना यार मैं जैसे क्रोम पे जाऊँगा ना, मुझे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो ऑटोमेटिकली उसने उसको शिफ्ट कर दिया है। तो लाइव सर्वर पे ओपन करने का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो सॉरी मैं बीच में से मुझे लगा बहुत ज़्यादा ऊंचा बोल गया हूँ, जो कि बहुत ऊंचा बोला हूँ मैं, तो जाने देना, जिन्होंने हेड फ्री लगाए होंगे उनको सही महसूस होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पे अब हमारा क्लियर हो गया, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि इनलाइन 3 तरह की टाइप्स होती हैं या 3 तरह के आप वेज कर लो CSS करने के, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बारी बारी इन तीनों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, ठीक है। 3 वेज होते हैं। तो सबसे पहले यार हम बात करते हैं इनलाइन CSS की, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर दबाता हूँ और आपको इनलाइन CSS की तरफ ले चलता हूँ। इनलाइन CSS, ठीक है, इनलाइन CSS कंट्रोल क्यू करता हूँ, कमेंट्स में आ जाएगा। तो इनलाइन CSS यार ये होता है कि मिसाल के तौर पे मान लो आपने पी का टैग लगाया, ठीक है, देखो अब उसने क्लोजिंग पहले ही कर दिया, हालांकि मैंने उसकी क्लोजिंग नहीं की, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको दिखाऊं, अगर मैं जस्ट पी भी लिख के एंटर करता हूँ ना, तो वो देखो उसने फिर भी उसकी क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। वो समझ आता है कि यार यूज़र क्या लिखना चाह रहा है। अब मैं इस टैग के अंदर मैं क्या लिखता हूँ कि मैं जस्ट ये लिख देता हूँ, दिस इज़ इनलाइन CSS। मैं क्या लिखता हूँ, दिस इज़ इनलाइन CSS। ध्यान से देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं दिस इज़ इनलाइन CSS लिखा, तो यार यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ आ गया दिस इज़ इनलाइन CSS। तो जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ आया दिस इज़ इनलाइन CSS, मैं चाहता हूँ कि अब मैं इसको स्टाइल करूँ और इसको यहाँ क्या कहते हैं, इसमें स्टाइलिंग अप्लाई करूँ। तो मैं सबसे पहले किसका यूज़ करूँगा, इनलाइन CSS का। तो इनलाइन CSS का यार किस तरह से यूज़ होता है, आप सिंपली जिस टैग में आप उसको यूज़ करना चाहते हो ना, आप चाहते हो कि जस्ट इसी लाइन पे, ये जो मैंने टैग किया है ना, मिसाल के तौर पे हम P2 टैग ले लेते हैं, ठीक है, P की, ठीक है। आप चाहते हो कि यार ये जो ऊपर वाला टैग है ना, इस पे जस्ट डिज़ाइन अप्लाई हो, जो मैं अप्लाई करना चाह रहा हूँ, जो नीचे वाला टैग है यार इस पे ना हो, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ, आप चाहते हो कि यार ये जो ऊपर वाला टैग है ना, जस्ट इस पे स्टाइल अप्लाई हो, डिज़ाइन अप्लाई हो, जो नीचे वाला P का टैग है ना उस पर अप्लाई ना हो, ठीक है। या आप चाहते हो कि जो ये वाला टैग है इस पे स्टाइल डिफरेंट अप्लाई हो, इस पे स्टाइल डिफरेंट अप्लाई हो, उसके लिए आप इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हो। आप सिंपली कैसे यूज़ करना है, आपने स्पेस दबाना है, स्टाइल लिखना है, स्टाइल इज इक्वल टू, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो। आप कलर मिसाल के तौर पर लिखो, तो वो आपको देखो यार सजेशन में कितनी लंबी लिस्ट दे देता है। आप कलर लिखो, उसने आपको कलर भी बता दिया, आपको कलर लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप चलो यही लिख देते हैं जो इसने हमें सजेस्ट किया है, ठीक है। और उसके बाद आप दूसरी चीज़ यहाँ पे डाल लेते हैं, हम यहीं पे इसको स्ट्रिंग्स के अंदर ही मैं एक और चीज़ डाल देता हूँ। अभी फ़िलहाल मैं आपको चेक करवाता हूँ। देखो मैंने सेव किया, कंट्रोल आर किया, तो यार ये देखो हल्का सा आपको नज़र आ रहा होगा दिस इज़ इनलाइन CSS। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ यार, ताकि सही क्लियर नज़र आए। तो मैं इसको रेड कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अब देखो यार दिस इज़ इनलाइन CSS। ये ऊपर वाला P का टैग था ना जिसपे हमने इनलाइन CSS लगाया, जस्ट उसी टैग पे वो अप्लाई हुआ है, नीचे वाले टैग पे वो डिज़ाइनिंग अप्लाई नहीं हुई, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि यार इसका बैकग्राउंड कलर भी हो जाए। तो मैं जैसे ही BSC लिखूंगा तो देखो यार कितनी लंबी लिस्ट आ गई है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे हमें मिल गया, मैं सिंपली इसको एंटर कर देता हूँ पूरा लिखने के बजाय, और यहाँ से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं फाइल को सेव करता हूँ और क्रोम पे जाता हूँ। तो देखो यार उसका बैकग्राउंड कलर भी अप्लाई हो चुका है। तो बेसिकली यार इनलाइन CSS इसलिए यूज़ होती है कि अगर आप जस्ट एक टैग को अलग किस्म का डिज़ाइन करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो टैग सबसे वाजिया नज़र आए या डिफरेंट नज़र आए, ये जो दूसरी आप स्टाइलिंग अप्लाई करते हैं वो इस टैग पे अप्लाई ना हो, तो आप इनलाइन CSS को यूज़ करते हैं। और दूसरी बात ये कि जिस टैग पे आप इनलाइन CSS यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पे इस टैग पे मैंने अगर इनलाइन CSS यूज़ किया है, अगर आप पूरे P टैग्स पे बाकी इंटरनल और एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं ना, तो वो पूरे टैग्स पे अप्लाई हो जाएगी सिवाय इस टैग को स्किप करके। अब आपको इस बात की समझ नहीं आई होगी तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कितने बना लिए P के टैग्स, मैंने 2 बना लेता हूँ, एक और मैं बना लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ना 2 टैग्स बना लिए। अब मैं इंटरनल CSS की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इंटरनल CSS क्या होता है कि आप बॉडी से पहले सिंपली क्या लिखते हो, स्टाइल
STYLE स्टाइल, और आप इसकी क्लोजिंग भी साथ ही होगी, एंटर करते हो आप। तो यार ये तब यूज़ होता है कि मिसाल के तौर पे मान लो आपके पेज पे बहुत ज़्यादा P के टैग्स, स्पैन के टैग्स या H1 के टैग्स पड़े हैं, और आप चाहते हो कि यार आप जस्ट 2 बार ही लिखो, कलर लिखो, बैकग्राउंड कलर लिखो बस, और जितने P के टैग्स आपके पेज में पड़े हैं ना वो ऑटोमेटिकली डिज़ाइन हो जाए सेम वही कलर का जो आपने यहाँ पे डिज़ाइन किया। तो उसके लिए आप सिंपली क्या करते हो, यहाँ पे आप स्टाइल लिख लेते हो, और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे जस्ट आप P लिखोगे क्योंकि हमने नीचे P का टैग यूज़ किया हुआ है। और P का टैग यूज़ करने के बाद मिसाल के तौर पे आप एंटर कर देते हो, सॉरी, तो यहाँ पे अगर मैं P डालता हूँ, P डालने के बाद आप दरमियानी ब्रैकेट अगर डालते हो तो ये इस तरह से इसकी क्लोजिंग हो जाएगी, और उसके बाद एंटर करते हो तो अब आप सिंपली क्या लिखो, यहाँ पे वही जो हमने नीचे लिखा है। अब आपको कलर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्टाइल उसमें नहीं लिखने की ज़रूरत, आप जस्ट कलर लिखो। कलर मैं इसका कर देता हूँ पर्पल किस्म का, और यहाँ पे मैं दोबारा से एंटर करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड माइनस कलर ले लेता हूँ ये वाला। अब आप देखना कि क्या होगा। अब ये होगा इस तरह करने से कि आपके नीचे पेज में जितने P के टैग्स हैं ना, जितने पूरे पेज में P के टैग्स हैं वो सब पे अप्लाई हो जाएगा। क्या अप्लाई होगा, ये वाली स्टाइल जो आपने ऊपर बॉडी से ऊपर उसको बताई है। P का क्या मतलब है कि भाई जितने भी नीचे स्मॉल P के टैग हैं ना उन सब पे ये वाली स्टाइल सीधी सीधी अप्लाई कर दो। अब देखो नीचे मेरे पास 3 P पड़े हैं, लेकिन अप्लाई सिर्फ इन 2 पे होगी। क्यों, तो मैं आपको यही बता रहा था कि आप अगर इंटरनल CSS लगाओ या एक्सटर्नल CSS लगाओ, अब ये P क्या काम कर रहा है कि भाई पेज में नीचे जितने भी P के टैग यूज़ पड़े हैं उन सब पे ये वाली स्टाइल अप्लाई हो जाए, एक्सेप्ट उन P के टैग्स को छोड़ के जिन P के टैग्स पे इनलाइन CSS लगा हुआ है। आई होप कि अब आपको समझ आ चुकी होगी कि मेरे कहने का ये मतलब है इन सिंपल वर्ड्स के जिस टैग पे स्टाइल इनलाइन CSS यूज़ हुई होगी उस टैग पे ये वाला डिज़ाइन यूज़ नहीं होगा। अब अगर मैं इसको सेव करूं तो आप गूगल पे आपको जाके चेक करवाऊं तो आप देख सकते हो कि जो नीचे वाले 2 थे ना हमारे पास, क्या कहते हैं, P के टैग्स, जस्ट उन पे अप्लाई हुआ है ये इंटरनल CSS। जो इनलाइन CSS में हमने डिज़ाइन किया था वो वैसे का वैसा ही है, उसको बिल्कुल भी चेंज नहीं आया। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था कि अगर आप एक लाइन को, एक टैग को डिफरेंट करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि यार इसका कलर डिफरेंट हो और ये डिफरेंट डिज़ाइन हो जैसा कि यहाँ पे मैंने किया, उसके लिए आप इनलाइन CSS यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार बाकी सारे टैग्स पे, यानी कि जितने टैग्स पड़े हैं उन सब टैग्स पे एक ही कलर, एक ही डिज़ाइन अप्लाई हो, तो आप इंटरनल CSS यूज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया। तो इनलाइन CSS को आपको बस ये होगा कि आपको हर लाइन पे लिखना पड़ेगा इनलाइन CSS, हर टैग के आगे डिफरेंट। और ये इंटरनल का ये फ़ायदा है कि आप जस्ट एक बार P डालो और जितने भी P के टैग्स हैं वो ऑटोमेटिकली उनको उठा लेगा। तो ये तो यार अगर हो गया इनलाइन CSS हो गया और एक्सटर्नल CSS, सॉरी इनलाइन CSS और इंटरनल CSS हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इंटरनल और CSS। ठीक है, इंटरनल CSS कंट्रोल Q। ठीक है, तो ये कंट्रोल Q देखो यार हमारा जो VS कोड है वो कितना, यानी कि होशियार आप कह लो, ज़हीन कह लो, कि जब हमने उसको कमेंट्स में यहाँ पे HTML के कोड के अंदर पास किया था तो उसने उसको HTML के लिहाज से कमेंट किया था। कमेंट का ये मतलब होता है कि ग्रीन हो गया। अब ये यानी कि यहाँ पे तो हमें नज़र आ रहा है लेकिन हमारे ब्राउज़र पे शो नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने स्टाइल के अंदर लिखा तो उसने उसको स्टाइल के वे से कमेंट में लिखा, तो ये अच्छी बात है बहुत ज़्यादा इसकी। तो यहाँ पे अब देखो इंटरनल CSS मैंने आपको बता दिया और इनलाइन CSS को भी मैंने आपको बता दिया, और दोनों का बता दिया कि किस सूरत में इंटरनल CSS को टैग्स पे अप्लाई होगा और उन टैग्स पे क्यों अप्लाई नहीं होगा जिन पे इनलाइन CSS लगा होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एक्सटर्नल CSS की। मिसाल के तौर पर यार आप एक ऐसा बंदा हो, जो कि मैं भी हूँ, कि आप चाहते हो कि यार जो हमारी इंडेक्स की फाइल है ना वो रे बिल्कुल सेपरेट, आप उसमें यानी कि इंडेक्स फाइल में आप चाहते हो कि बस इंडेक्स फाइल में हमारा जस्ट इंडेक्स वाला कोड रहे, index.html में HTML वाला कोड हो, उसके अंदर किसी किस्म की हम डिज़ाइनिंग यूज़ ना करें। डिज़ाइनिंग यूज़ करने के लिए हम क्या करें, CSS की एक न्यू फाइल बनाएं और इंडेक्स HTML के अंदर सारा HTML का कोड लिखें और CSS के अंदर सारी डिज़ाइनिंग करें। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप CSS की न्यू फाइल बना सकते हो। आपने सिंपली जाना है भाई, यहाँ पे आपको लिखा होगा न्यू फाइल, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है और आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे कि एक्सटर्नल है ना, तो मैं EX लिख लेता हूँ उसका, EX डॉट, आप इसको पूरा स्पेलिंग भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल के जो आप चाहते हैं, जैसे आप HTML की फाइल बनाते हैं। अब जस्ट आपने
एक्सटेंशन जो है ना उसको CSS दे देना है। आगे हम क्या करते थे, जो एक्सटेंशन होती थी उसको HTML दे देते थे। अब CSS की फाइल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी एक्सटेंशन को सिंपली CSS दे देंगे, स्मॉल CSS। ठीक है, ऐसा करने से आप देखें एक फाइल जनरेट हो चुकी है। ठीक है, जिसका यानी कि हम क्या कहते हैं, एक फाइल जनरेट हो चुकी है जो कि एक्सटर्नल CSS के नाम से यानी कि हमने जनरेट कर दिया। मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ये वाला जो था ना, इसको फिलहाल मैं कमेंट्स कर देता हूँ ताकि मैं आपको एक्सटर्नल CSS समझा सकूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये अप्लाई हो चुका है, तो इसको अभी हम सेव कर लेते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से आप देखो, आप स्टाइलिंग ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे मैंने HTML का सारा कोड लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यार यहाँ पे जो टैग्स हैं ना, P वाले या स्पैन वाले जो भी टैग्स हैं उनको मैं डिज़ाइन करूँ, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन ना करूँ। जो मैंने न्यू फाइल बनाई है ना, मैं यहाँ पे कोड लिखूँ और उस पेज पे डिज़ाइन हो जाए। तो मैं लिखता हूँ, भला मैं P लिखता हूँ, और मैं P लिखने के बाद दरमियानी ब्रैकेट डालता हूँ और इसकी क्लोजिंग ऑटोमेटिकली कर लेगा। और यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, कलर, और कलर दबा के एंटर करके मैं लिख देता हूँ ये जो आ गया पहले नंबर वाला, इसी पे क्लिक कर देता हूँ, पर्पल शेड का कुछ आ गया, और मैं एंटर करता हूँ और मैं बैकग्राउंड लिखता हूँ। दूसरे नंबर पे इसको एंटर कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर को, और मैं बैकग्राउंड कलर चाहता हूँ जी ग्रीन सा आ जाए। ठीक है, अब मैंने ये दोनों सेलेक्ट कर लिए। अब मैं चाहता हूँ कि यार ये इस पेज में जितने P के टैग्स थे ना, उन सब पे टैग्स पे, एक्सेप्ट उन टैग्स पे जिन पे इनलाइन CSS नहीं लगा हुआ, बाकी जितने सिंपल P टैग्स हैं उन पे जो हमारी दूसरी फाइल है ना, ये बाहर वाली फाइल में जो ये वाली स्टाइलिंग पड़ी है वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो उस पर अब अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इन दोनों फाइल्स को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं ब्राउज़र में जाता हूँ ना, तो यार स्टाइल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? अब यहाँ पे मैंने डिज़ाइनिंग तो की हुई है और इस पेज में P के टैग्स भी पड़े हुए हैं। मसला ये है कि ये दोनों फाइल्स आपस में लिंक नहीं है, अटैच नहीं है। अगर हम इन फाइल्स को अटैच करें तो तब वो वाली स्टाइल इस स्टाइल में अप्लाई होगा, और उस CSS फाइल के अंदर जिस जिस टैग की मैंने डिज़ाइनिंग की होगी, वो इंडेक्स जो हमारा यानी कि कंप्यूटर होगा, वो ऑटोमेटिकली जो हमारा प्रोग्राम होगा वो उसके लिहाज से उसको डिज़ाइन कर देगा कि CSS फाइल में किस किस टैग की डिज़ाइनिंग पड़ी है। तो उसके लिए सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। ठीक है, हेडर के पास नहीं जाता मैं ज़्यादा, तो मैं यहाँ पे इसको एंटर कर लेता हूँ। एंटर करने के बाद मैं टाइटल के पास क्या लिख देता हूँ, जस्ट लिंक, L डालता हूँ ना। आप जस्ट L डालोगे तो आपको पहले नंबर पे दे रहा है लिंक, पहले नंबर पे बिल्कुल टॉप पे लिंक दे रहा है। अगर आप एंटर करते हो ना यार, तो आपको दे देगा लेशन स्टाइल शीट, और आपको जस्ट हैरिफ दे देगा कि बस अपनी फाइल का नाम बता दो CSS के भाई जो बाहर पड़ी है, बाकी मैं उसको खुद ही उठा के ले आऊँगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ, आप जस्ट L डालोगे ना यार, इसको स्किप करता हूँ, और यहाँ पे आप जस्ट L डालोगे ना, L प्रेस करोगे, उसके बाद आप एंटर कर दोगे, तो इस तरह से खुद ही आपके पास लाइन लिखी हुई आ जाएगी। अब आपके पास हैरिफ के अंदर आपका माउस ऑटोमेटिकली आ रहा होगा। आपने हैरिफ के अंदर क्या करना है, जो आपने बाहर ये वाली CSS की फाइल बनाई हुई है ना, इसका एड्रेस यहाँ पे दे देना है। आप क्या लिखोगे, ex.css, और सेव कर दोगे फाइल को, और अब देखना आप Ctrl+R, देखो यार स्टाइलिंग अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो ये बेसिकली तीन चीज़ें थी कि इनलाइन CSS, अगर आपने एक टैग को दूसरे टैग से डिफरेंट करना चाहो तो आप इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक पार्टिकुलर लाइन को ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन करना चाहो तब भी इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हो। इंटरनल को आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो कि यार अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत ज़्यादा P के टैग्स पड़े हैं या स्पैन के टैग्स पड़े हैं और आप उनको इकट्ठा एक ही डिज़ाइन, एक ही कलर, बैकग्राउंड कलर देना चाहते हो, तो आप बॉडी से ऊपर सिंपल स्टाइल का कंटेनर बनाओ और उसके अंदर एक बार ही, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा था, आप वैसा लिखो और वो अप्लाई हो जाएगा, सिर्फ उनको छोड़ के जिन पे आपकी इनलाइन CSS अप्लाई हुई होगी ऑलरेडी। उसके बाद तीसरी चीज़ जो कि मुझे बेसिकली बहुत ज़्यादा पसंद है कि आप index.html जो है HTML का कोड आप सेपरेट रखो, और डिज़ाइनिंग के लिए आप न्यू फाइल बना लो ex.css, और उसमें आप डिज़ाइन करो सिंपली जो आपने डिज़ाइन करना है, और उधर यहाँ पे आके उसका लिंक दे दो। और आप एक्सटेंशन फाइल बनाने के लिए जस्ट CSS करो, और लिंक लिखने के लिए जस्ट L दबा के एंटर करो और फाइल का नाम दे दो। तो ये बेसिकली तीन चीज़ें थी। जो स्टाइल और इनलाइन CSS है वो बहुत बाद दफ़ा ऐसा होता है कि आप इनलाइन CSS का यूज़ कर रहे होते हो और साथ एक्सटर्नल CSS का भी यूज़ कर लेते हो, ठीक है। लेकिन जो एक्सटर्नल और इंटरनल CSS है ना, इनमें से एक CSS यूज़ होती है। अगर आप इंटरनल CSS यूज़ कर रहे हो तो आप एक्सटर्नल CSS ना यूज़ करो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि फिर फ्रूट चार्ट बन जाएगी मुकम्मल तौर पर, आपको समझ नहीं आएगी यार कौन सा डिज़ाइन कहाँ पर पड़ा है। अगर आप इंटरनल CSS करना चाहते हो तो फिर इंटरनल CSS ही करो। हाँ, इनलाइन CSS आप यूज़ कर सकते हो इंटरनल के साथ, उसका कोई मसला नहीं है। और अगर आप ऐसे बंदे हो मेरी तरह कि आपको एक्सटर्नल CSS पसंद है, तो आप यार इंटरनल CSS फिर ना यूज़ करो, आप फिर एक्सटर्नल EASS पूरी यूज़ करो, और उसके साथ भी आप इनलाइन CSS को यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
तो ये बेसिकली 3 वेज था डिज़ाइन करने का, या 3 टाइप्स थी, इनलाइन CSS, एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS। उम्मीद है आपको इन तीनों का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। और मैं ये नहीं चाह रहा यार, मुझे पता है CSS का था पहला, अगर आपको इस वीडियो में 100 में से यार 10% भी जस्ट समझ आता है ना, तो यार बहुत है, इतना बहुत है, यकीन मानो इतना बहुत है। आगे जब मैं आपको कोडिंग की तरफ, इसकी मेन कोडिंग की तरफ लेके चलूँगा ना, बेसिक की तरफ, तो आपको मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से और डिटेल में इन तीनों का बता दूंगा। लेकिन अगर आज की वीडियो की आपको 100 में से 10% भी समझ आती है ना यार, बहुत है, बहुत है इतना। और अगर 100 में से वाकई 10% समझ आती है तो यार लाइक भी मार देना, सब्सक्राइब भी मार देना। सब्सक्राइब तब मारना क्योंकि अब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्यूटोरियल डालता रहूँगा, ताकि जल्दी से जल्दी हम अर्निंग वाली साइट पे आएँ और आपको मैं बताऊँ आप किस तरह से वेबसाइट बना सकते हो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक मार देना, 10% भी अच्छी लगी हो तो यार ज़रूर लाइक मारना, ताकि मेरी मेहनत पूरी हो जाए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, और इनको वीडियो को आप एक बार अच्छे से समझ लेना कि मैंने क्या किया है और क्यों किया है और क्या इसका यानी कि फ़ायदा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर ऑल टू वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।